शाम के उतरते ही उदासी क्यों होने लगती है? इस पूरे गांव में एक हजारी थी जो सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत। शाम के वक्त दिए जलाकर अंधेरों का मुकाबला करना बहुत अच्छा लगता है। बेशक तुम्हें अपनी फिक्र ना हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचे। मैं अपना टाइम सोसाइटी के मजलूमों को देना चाहती हूँ। अब जो बोलूंगा मैं बोलूंगा। बस बहुत सुन लिया तुमको। मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन आपकी बेटी से मैं बहुत ज्यादा तंग। चुपचाप खामोशी से बैठी रहो। मुझको जो करना है मैं वही करूंगा, परवाह नहीं है मेरे को किसी की। ये ताकत और घमंड जो है ना, ये हमें अपने मकाम से गिरा देता है। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है जो तुम हम दोनों से छुपा रहे हो। लोगों को असल मकसद असल जिंदगी से दूर रखने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों पे काम हो। हजारी पर किसी का जादू नहीं चल सकता। अब मुझे कोई चाहने वाली नहीं मिलेगी। हजारी तू तो अब गई काम से। मैं सांप हूँ, सांप। मेरा डसा हुआ कभी पानी नहीं मांगता। बेटा आप क्यों बाहर आ गई? आप कमरे में बेल बजा देती, मैं फातों के हाथ आपका नाश्ता भिजवा देती कमरे में। नहीं आंटी, आप सब कुछ मेरे कमरे में भिजवा देती, अच्छा नहीं लगता। कौन से बच्चे? किधर है बच्चे? घर पे हैं और कहाँ है? उफक ने तो तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। मुझे तुम्हारे रवैये में भी तब्दीली नजर आ रही है। उफक बाजी बहुत अच्छी है। अम्मा किसी से पूछ कर आई हो या ऐसे खुद ब खुद आ गए? साईं ये है दर्शा की मेहमान है। हो साईं तो हम सब का मालिक है। हमारी फैमिली काफी बोल्ड है। साईं ने कभी मुझ पर और मेरी बेटी पर कभी कोई एतराज नहीं किया, कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई। 100 रुपए कपड़े लूंगी, बच्चों के पुराने हो गए, नए लूंगी। मेरी नजर में एक है। कौन? बताओ मुझे। मेरे पापा, वो सब सच जानते हैं। वो आपको एक एक बात बता सकते हैं। तुम हद से बढ़ रही हो। फिर हजारी ही क्यों? क्या फजूल बात कर रही हो? मेरा ख्याल है ये सही कह रही है। वो आप चचा साईं की मेहमान है, तो मैं पूछने आ गया। अगर मैं साईं की मेहमान नहीं होती तो आप पूछने नहीं आते। मालिक, खादिम को तो मैंने अपना नंबर दिया। मुझे मालूम नहीं कि आपका नंबर उसे किसने दे दिया। जब से सदाकत अंडरग्राउंड हुआ है, तुम लोगों की नालायकियां मेरे सामने आ रही हैं। पहले तो इतनी ज्यादा तादाद में वो मजलूम और बेसहारा औरतें हवेली आती थीं पनाह लेने के लिए। इनका कसूर क्या है? देखो इमदाद, लोगों के लिए तुम जो हो सो हो, मगर ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी हकीकत जानता हूँ। मैडम आप कैसी हैं? आप शायद मुझे डराने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। वैसे मुझे डर नहीं लगता। मैडम मैं आपको कैसे डरा सकता हूँ? वाकई मैं भी यही सोच रही थी। दरअसल मैं यहाँ पे चचा साईं से मिलने आया। आप नजर आई तो सोचा आपसे बात कर तो रहे हैं आप बात। मैडम आप बहुत अच्छी हैं, आपका काम भी बहुत अच्छा है। मैं आपके साथ आपके काम में मिलके आपकी मदद करना चाहती हूँ। सुना है मैंने आप औरतों से बहुत हमदर्दी रखते हैं, है ना? मैडम बस कोशिश करता हूँ। खैर अभी मेरी टीम आई हुई है, मुझे लेट हो रहा है तो मैं निकलती हूँ।
मैडम मैंने आपसे बात करनी है। तो मैडम मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपकी टीम का हिस्सा बनूं। इस कार्य खैर में मैं भी आपका साथ दूं। आप एक काम करें, इस सिलसिले में आप बड़े साईं से बात करें, फिर वो जो भी कहेंगे देख लेंगे। ठीक है, देखते हैं। शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत मैडम, अदाएं भी हैं। क्या बात है, कुछ सोच रही हो क्या? नहीं, कुछ नहीं। बिला वजह नींद ही नहीं आ रही। बिला वजह नींद नहीं आ रही? कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। तुम बताओ ना, ये एक अलग बात है। साईं, आपको तो पता है ना, मैं अपने दिल की सारी बातें आपसे करती हूँ। आपके बगैर तो मेरा सोचना, बोलना, हत्ता कि परेशान होना भी बेकार है। चलो बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो? ये नींद की देवी तुमसे क्यों दूर हो गई है? साईं, मैं उफक की खुद एतमादी और बहादुरी से बहुत परेशान हो गई हूँ। अजीब बात है। अरे बाबा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, उसे दाद देनी चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, और तुम डर रही हो। साईं, उफक तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं शगुफ्ता के लिए परेशान हो रही हूँ। हर बात में उफक बनने की कोशिश करती है। खुदा का नाम लो, वो उसकी तरबियत कर रही है, वो उसे उठा के थोड़ी लेके जाएगी। भाई मुझे तो बहुत खुशी हुई है। साईं, आप खुश हैं? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। फिर तो मेरी परेशानी खत्म हो गई। मैं तो सोच रही थी कहीं आप तुम तसल्ली रखो और सो जाओ। आप भी सो जाएं, आधी रात हो गई है। हाँ ठीक है, मैं भी सोच रहा था कि अब सो। अरे आप यहाँ, इतने मुलाजिम हैं तो काम करने वाले, उसके बावजूद भी। यहीं से आपके और हमारे दरमियान में फासले बनते हैं और फर्क पैदा होता है। मैं समझी नहीं, कैसा फर्क? देखें, आप तो अपने काम की वजह से, मसरूफियात की वजह से किचन में ना आती होंगी और ना ही कुछ बनाती होंगी, और हमारा तो सारा दिन ही किचन में गुजर जाता है। एक्चुअली मुझे तो अंडा भी नहीं बनाना आता। हमारे यहाँ ऐसा कोई तस्वर नहीं। मैंने इस हवाले से कभी सोचा ही नहीं। बात दरअसल ये है कि हवेली में नौकर चाकर सब सारा काम संभाल लेते हैं, लेकिन मैं सिर्फ साईं के लिए खाना पकाती हूँ। अगर मैं साईं के लिए खाना ना बनाऊं तो वो किसी के हाथ का खाना नहीं खाते। मुझे अंदाजा है वो आपसे काफी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन मैं उनकी ताबेदार हूँ, उनकी खिदमत करती हूँ और उनके मूड के मुताबिक चलती हूँ। आप बहुत अच्छी हैं। आपके लिए खाना लगवा दूँ? नहीं, अभी तो भूख नहीं है और थोड़ा सा काम भी बाकी है, थोड़ी देर बाद। ठीक है, तब तक साईं भी आ जाएंगे, फिर मिलकर खाना खा लेंगे। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं? अगर आप मुझे थोड़े दिन किचन में रख लें अपने साथ, तो मैं भी कुछ पकाना सीख जाऊंगी। जरूर, क्यों नहीं। थैंक यू। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में
बात है बेगम साहिबा, बड़ी गुमसुम बैठी? कुछ नहीं, बस आपका इंतजार हो रहा था। इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है? इंतजार में भी तो एक मजा है ना। अब आपकी पार्टी हुकूमत में आ गई है, अब आपकी मसरूफियात और ज्यादा हो गई होंगी। हाँ क्या करें भाई, जिंदगी इनके साथ गुजारी, अच्छे बुरे में साथ रहा है, साथ तो देना पड़ेगा ना। मुझे तो सेनेट की ऑफर भी हुई है, मैंने इनकार कर दिया। क्यों क्यों मना किया? बाबा लोगों की तवक्कुआत बहुत बढ़ गई है, लोगों के मसाइल बहुत बढ़ गए, क्या करें, अब फेस नहीं कर सकता मैं। कब तक इन बेचारे लोगों को धोखा देते रहेंगे, कब तक इनके वादों का दिलासा देते रहेंगे? फैसला तो आपने सही किया, कर तो लिया है, बाकी अल्लाह खैर कर, दुआ कर। साईं, कैसर शाह को कहीं भेज दें आप, आजकल हवेली में बहुत आना जाना कर रहा है, मुझे लगता है उफक के कामों में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। उफक के कामों में या? साईं देखें, अगर तो उसे अक्ल आ गई है, वो संभल गया है, तब तो अच्छी बात है। आप उसको उफक के साथ किसी प्रोजेक्ट में भेज दें। नहीं, मैं उसे नहीं भिजवा सकता, मैं उसकी दिलचस्पी और आदतों से खूब वाकिफ हूं। चलें, छोड़ें इन बातों को, चल के नाश्ता करते हैं। हाँ महबूब, चलो अच्छा हुआ महबूब, तुम उठने के काबिल तो हो गए हो। साईं, जान में जान तो नहीं है, बस आपका हुक्म था, बड़ी मुश्किल से चलकर यहाँ तक आया हूँ। क्या करूं महबूब, तुम्हारे बगैर काम ही आगे नहीं बढ़ता, मुकम्मल नहीं होता। साईं, ये तो आपकी मेहरबानी है, वरना इस गांव में मेरे जैसे बंदे को कौन पूछता है। तुम कितने कीमती हो महबूब, ये बहुत कम लोग जानते हैं। छोटे भाई, बस आपकी मेहरबानी से हम जैसे गरीबों का चूल्हा जलता है। और महबूब, यहाँ हमारा दिल जलता है, तुम्हें क्या खबर? साईं, लगता है कहीं दिल लग गया है आपका और दिल पे चोट लगी है साईं की। बड़े समझदार हो महबूब, दिल का हाल जान जाते हो। महबूब, ये जो शहर से नई मैडम आई है, शायद उफक नाम है इसका, जानते हो इसको? साईं, जान लेंगे, मेरा नाम है, कोई मसला ही नहीं है, जान लेंगे कौन है, पता कर लेंगे, और बिल्कुल फिक्र न करें आप। महबूब बहुत अच्छी लगती है मुझे, पढ़ी लिखी है, समझदार है और खूबसूरत भी है। माफी चाहता हूँ, वैसे तुम्हारी आंख भी एक जगह नहीं टिकती। अब अपनी बकवास बंद करो और जितना मैंने कहा है उतना करो। ये पता लगाओ कि शादीशुदा है या गैर शादीशुदा। ये बात है। और यही कैसर शाह की आखिरी बात है। अब जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। साईं, मैं ऐसे ही तो नहीं कहता हूँ, साईं हो तो कैसर शाह जैसा। वाह साईं वाह, अच्छा साईं, अल्लाह खैर करे। सलाम अलैकुम, जाता हूँ साईं, जाता हूँ। बेगम साहबा, बातों को समझाओ,
बाबा वो लड़कियों का ख्याल रखें, बेचारी मजलूम और बेआसरा बच्चियां हैं। उनके खाने पीने का, उनके कपड़े लत्ते का ख्याल रखा करें। साईं आपको तो पता है मैं फतेह को इतना समझाती हूँ, लेकिन वो आदत सी हुई। ठीक है, मैं क्या करूँ? फिर भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक। बैठो 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 बैठो। अंकल मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। हाँ हुक्म करो बेटा। अंकल वो मुझे हजारी के बारे में जानना था, उसकी कहानी सुननी थी आपसे। आई नो ये बहुत अजीब क्वेश्चन है और मैं अचानक से पूछ रही हूँ, पर मुझे शगुफ्ता बता रही थी कि आप सब जानते हैं और आप बेस्ट हैं इस चीज़ के लिए, मुझे हर चीज़ डिटेल में बताएंगे। हाँ बेटा, मैंने अपने मुशाहिदे से हजारी और उस जैसी इस इलाके की हजारों लड़कियों पर आर्टिकल लिखे, लेकिन पहले तुम खाना शाना खा लो, मैं डायरी भी ढूंढ लूं लाइब्रेरी से। ठीक है, फिर आपको सुनाता हूँ। ठीक है, आओ मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदी बुलाया था आपने? हाँ, बैठो कैसर शाह। कैसर साईं, आपको बड़े साईं ने अपनी औलाद की तरह रखा है। हमारी अपनी तो कोई नरीना औलाद नहीं, लेकिन हमारे लिए और इस हवेली के लिए आप सब कुछ हो। इस हवेली में अगर आपकी वजह से दाग लग जाता है तो बड़े साईं को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। अदी मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? कैसर साईं, आप सब समझते हो, इतने अनजान मत बनो। जिस रास्ते पर आप चल रहे हो ये किसी से छुपा नहीं है। अदी हमारे यहाँ औरतों को मर्दों के मामलात में वैसे बोलने की इजाजत तो नहीं है, लेकिन अदी मैं आपको अपनी माँ और बड़ी बहन की तरह मानता हूँ। मुझे हक तो नहीं है, लेकिन इस हवेली में किसी कोने में रखी हुई मूर्ति भी नहीं हूँ जो सब कुछ खामोशी से देखती रहूंगी। और जो कुछ आप कर रहे हो इसका एहसास आपको होना चाहिए। अदी मेरा ख्याल नहीं है कि मैंने कोई ऐसा बुरा काम किया है। कैसर साईं, बड़े साईं आपकी बाप की जगह पर है। इस उम्र में उन्हें ऐसी कोई तकलीफ मत देना कि वो बर्दाश्त ना कर सके। अदी मैं कोशिश करूंगा। आपने जिंदगी में कैसर शाह से कुछ नहीं मांगा, आज पहली मर्तबा आपने कुछ मांगा है और मैं आपकी जबान का लाज रखूं। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में। देखो कैसर शाह, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क बताऊं, दलीलें दो। तुम समझदार हो, अपनी जात से खूब वाकिफ हो, कब क्या करना है कब क्या नहीं करना अच्छी तरह जानते हो। चाचा साईं, मैं शहर में नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं गांव में रहूं, अपनी जमीनों अपने खेतों पे काम करूं। ये इतनी जल्दी फैसला करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? चाचा साईं, मैं आपके साए तले काम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपकी नजर के नीचे रहूं। जो रात को जागते हैं ना और दिन को सोते हैं, उनसे कुछ अच्छा नहीं होता। तो चाचा साईं, मेरे
कहने का मतलब था मैं मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कहो तो बल्दियाती इलेक्शन में नाजिम के लिए तुम्हारा नाम दे दूं या कुछ और सोचूं। बाबा वो गांव में पढ़े लिखे लोगों की तादाद काफी है। चाचा साईं वो मैं चाहता हूं कि वो उफक, खबरदार उफक का नाम अपनी जबान पे मत लाओ। चाचा साईं क्या शादी की ख्वाहिश करना गुनाह है? कोई बुरी बात है? तुम उफक का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो बड़ी सोच और बड़े मकसद के साथ जीने वाली लड़की है और तुम अपनी जात में कैद। बाबा उसको सोचना छोड़ दो। चाचा साईं तो इसका मतलब है कि मैं आपकी तरफ से इनकार समझ लूं। देखो कैसर शाह, तुम मेरे बेटे हो और वो मेरी बेटियों जैसी है और बेटियों के लिए सोच कर फैसला किया करते हैं। ठीक है बाबा, तुम जा सकते हो। महबूब, इतना अरसा मैं तुझसे दरगुजर करता रहा, मगर अब तो तुमने कमीनापन की इंतहा कर दी है। साईं, मैंने किया क्या है साईं? क्या किया? ये पूछो कि क्या नहीं किया। तुम जानते हो कि कैसर शाह हमारे खानदान का वारिस है, तुम उसे किन कामों पे लगा रहे हो? मैं समझा नहीं। तुम सब समझते हो। ये बताओ कि उफक के साथ कैसर शाह का क्या मामला चल रहा है? साईं, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम, सही बताओ। उफक फूल है, लड़की है, वो खुद हर बंदे से बात करती है, तो अगर कैसर शाह ने उसके साथ बात की तो कौन सी कयामत आ गई? बकवास बंद करो अपनी। वो यहाँ अपना काम करने आई है बस। तुम जानते हो हमारे खानदान के जाहो जलाल और शान और शौकत को, और तुम उसकी बुनियादों को दीमक की तरह चाट रहे हो। कुछ हया करो, शर्म करो कुछ। कब्र में तुम्हारी टांगे हैं, छोड़ दो इन बेहयाई के कामों को। साईं, आइंदा आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और अगर आइंदा मौका दिया तो मैं तुम्हें जिंदा काट दूंगा। दफा हो जाओ यहां से। कैसर शाह, बहुत मनमानी कर लिया तुमने अपनी। अब पानी सर से गुजर गया है। अब लगता है कि तुम्हें जबरदस्ती रिश्ते की जंजीर से बांधना पड़ेगा। साईं, आप मुझे बता सकते हैं कि बख्त हजारी कौन थी?
बख्त हजारे। हाँ, बख्त हजारे की कुछ यादें मेरे साथ जुड़ी हैं और उसकी जिंदगी के कुछ पहलू जो मेरे तक पहुंचे हैं मैंने अपनी डायरी में महफूज कर लिया हुआ है। आप माइंड ना करें तो मैं ये रिकॉर्ड कर सकती हूँ? हाँ हाँ, कर ले। बख्त हजारी का मतलब है हजारों खुशियों वाली, नसीबों वाली। हजारी का ना मंगलहार कबीले से ताल्लुक था। ये जो मांगते थे, ये लोग शादियों में ढोल बजाकर और गाना गाकर अपना गुजारा करते थे। लेकिन हजारी का घर अपनी कम्युनिटी में सबसे बड़ा घर था। उसके पास बहुत से मवेशी थे, लिहाजा उन्हें ये ढोल बजाने की जरूरत नहीं पड़ती थी और उनका बहुत अच्छा गुजर हो रहा था। बस फिर ये चोरी चकारी में पड़ गया। उमर, परेशान मत हो बाबा, अल्लाह खैर करेगा। क्या हुआ? बेटी पैदा हुई है। मुबारक हो उमर, बहुत बहुत मुबारक हो बाबा, बहुत बहुत मुबारक हो। अदा आपको भी मुबारक हो। अल्लाह खैर का करे, अल्लाह नसीबों वाला करे बाबा। खैर मुबारक बाबा, खैर मुबारक। बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों का। बड़ी नसीबों वाली है ये बच्ची। तुम लोगों को पता है, पहले मेरी बकरी ने एक बच्चा दिया था, इस दफा 2 बच्चे दिए, वो भी मादा। बकरी खरीदने के लिए बहुत लोग आए होंगे ना बाबा, ऐसी चीज को कौन बेचता है? लोगों ने चुराने की कोशिश की होगी। मेरा अब्बा बहुत बड़ा चोर था, मेरे घर में कोई चोरी कर सकता है? उमर, लड़की का नाम तो रखो। भाई अदा के होते हुए भला मेरी क्या हिम्मत जो मैं नाम रखूं? अदा रखेंगे नाम। अच्छा बाबा, रखता हूँ। जैसे मैंने बताया कि नसीबों वाली है, इसका नाम है हजारी। हजारी? बख्त हजारी, बख्त हजारी। मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक, खैर मुबारक, अल्लाह नसीबों वाला करे बाबा। तुम लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों।
हुआ है? क्यों रो रही हो? अम्मा मैं रोटी खा रही थी, भाई मेरे हाथ से निवाला छीन कर ले गया है, खेलने भी नहीं दे रहा है। चुप करो लड़की, पागल हो गई हो क्या? लड़कों के साथ खेलोगी? तो क्या हुआ, भाई ने रोटी छीन ली तो? भूख लगी होगी उसे, तुम शाम को खा लेना। भाई का कुछ ख्याल नहीं है? अम्मा थोड़ा है। नहीं है थोड़ा, लड़कियों को ज्यादा नहीं खाना चाहिए। क्या हुआ? और भी बच्चे हैं, कोई कुछ नहीं कहता, बस यही हर बात पर अड़ी लेती है। लड़की जिद्दी है ये, सीधा रखो इसको, थप मारो इसके मुंह पे। अच्छा, शाकिर के बेटे की शादी है, लड़कों के कपड़े सिलवाने दे दिए हैं, लड़कियों के तो होंगे, बस मेरा एक जोड़ा सिलवा देना। अच्छा, शादी पे जाने के लिए तुमको हरू भरू नए कपड़े चाहिए। कोई कपड़ा ऐसा नहीं है तुम्हारे पास जो पहन के शादी में जाओ? हो सके तो सिलवा देना, वरना गुजारा कर लूंगी। गुजारा करो, गुजारा करो, हरू भरू नए कपड़े, कपड़े बना हरू भरू। रईस साहब, खैर से निकले आज? खैर नहीं है उमर, मुझको ये बताओ, तुम लोग के पास शाकिर की दावत आई थी? आई तो थी रईस साहब। तुम लोग जा रहे हो उसकी दावत में? हाँ रईस साहब, सब तैयारी कर रहे हैं, बस गाड़ियों का इंतजार है, गाड़ियां आए तो हम भी जाते हैं। अरे तुम लोगों ने मुझसे पूछा नहीं कि दावत कबूल कर ली पहले? रईस साहब, कोई नाराजगी हुई है क्या? क्यों, तुमको पता नहीं है कि मैं नाराज हूं? अरे जब गुलाम अली फौत हुआ, उसके साथ मेरे ताल्लुकात कैसे थे बताओ? कुछ कुछ तो ठीक नहीं थे रईस साहब। अरे कुछ कुछ नहीं, बहुत ज्यादा खराब थे उस कमीने के साथ। पर जब वो फौत हुआ, यही शाकिर उधर गया, फातिहा ख्वानी के लिए बैठ गया। पर रईस साहब, उसकी बहन है उसके घर में, बिरादरी की खातिर जाना तो पड़ेगा ना। अरे कोई बिरादरी नहीं, कोई बहन शहन नहीं। अरे बहन को पूछता कौन है? यहाँ पे मर्दों की बात चलती है। अरे मर्द बनते हैं, बिरादरी भी वही करते हैं, किधर जाना है, खुशी में जाना है नहीं जाना है, गमी में जाना है नहीं जाना है, ये मर्द फैसला करते हैं। ठीक है रईस, जैसे तुम हुक्म करो वैसा ही करेंगे। हुक्म ये है, शाकिर की दावत पे नहीं जाना। ठीक है रईस, पर बेचारे को बड़ा नुकसान हो जाए। अरे धूड़ उसके मुंह में, उसको नुकसान होएगा, मैं खुश हूंगा। क्यों, क्या हुआ? अरे हम शादी में नहीं जा रहे हैं, रईस का हुक्म है। क्या कसूर है उनका? अरे इधर रईस के सामने क्या मुंह खोल रही हो? अंदर जाओ घर में। शाकिर की बीवी हमारी हर खुशी में मौजूद होती है, हमारी हर बीमारी में हमें पूछने आती है, ठीक ठाक पैसे भी देती है। अरे बोला है गुम करो अपना मुंह, अंदर जाओ। जब रईस उनके साथ नहीं है तो हम भी नहीं है। अरे अंदर जाती हो या? चलो अंदर, आई है बात करने। रईस आओ बैठो, चाय पानी। पहले अपनी औरतों को काबू करना सीखो, फिर चाय पानी का पूछो। औरत तुम लोग के काबू में आती नहीं है, ऐसी औरत का इलाज है तलाक। जब मैंने मना किया था तुमको, तो फिर रईस रमजान के सामने बकवास करने की जरूरत क्या थी? मैंने कब बकवास की? तुम लोगों ने सुनी मेरी बकवास? तुम तो वो रईस रमजान के सामने खड़े होकर दुम हिला रहे थे।
मुझे थप्पड़ मार के ना। तुम क्यों जाले पे गुस्सा करते हो, जज्बाती हो जाते हो? सब्र से काम लो। अच्छा नहीं लगता औरतों पे गुस्सा करना। अदा क्या करूं मैं, ज़बान दराजी करती है, गुस्सा करती है। सही बहुत मुश्किल है वहाँ, पैरा बहुत सख्त। और ऐसी चोरी का फायदा क्या जो आसान हो? मजा तो तब है घर वाले उठे सुबह, माल मवेशी ना देखे तो पता चल जाए उनको। ये देखो ये पाँव में कांटे लगे हैं, निकालो जरा। तुम फिर गए ना वहाँ? अरे कहीं नहीं गया मैं, फिर तुम्हारी चुरचुर शुरू हो गई ना। अब्बा, चाचा ने तो नहीं पढ़ा और मास्टर के पास भी एक ही बकरी है और मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं भी चाचा की तरह बनूंगा। किधर जा रहे हो तुम? चाचा के घर। नहीं 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 कैसर शाह, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये हमारी गलत रिवायात है। ये अमीर, ये गरीब, ये जालिम, ये मजलूम, इसका तस्वुर हमारा अपना बनाया हुआ है बाबा। बिस्मिल्लाह। अदीब, वो घर पे खाने को कुछ नहीं है, थोड़े से चावल थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। थोड़ा सा आटा दे दोगी? हमारी गाय ने दूध देना कम कर दिया, थोड़ा सा दूध भी दे देना, बच्चे दूध और रोटी खा लेंगे मेरे। अम्मा, मैंने कहा भी था तुम घर पे बैठो, पर तुम्हें आराम कहाँ है? हाँ, मैं घर बैठूं और तुम्हें अकेला छोड़ दूं पानी भरने के लिए? तो क्या हुआ अम्मा, मैं अकेले पानी नहीं भर सकती क्या? बिल्कुल पागल और मासूम हो तुम। कैसे छोड़ दूं अकेला? हर तरफ गिद्ध ही गिद्ध बैठे हैं यहाँ। खुसरो नैन सुहाग की, जो मैं जागी पी के संग, तन मेरा मन प्रीतम का, सो दो भाई सुरमई ख्यालों में, रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में, रेत के मकानों में, याद की हवेली में, साए की पहेली, रंग आसमानी है, दर्द की रवानी है।